Hello and welcome to my vlog that is JV Vlogs. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम C1D US वीज़ा क्रैक कर सकते हैं. सो लेट्स गो. आज का जो व्लॉग है C1D वीज़ा के क्वेश्चन आंसर के ऊपर होने वाला है. इस बार व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरा भी प्रेप चालू है US जाने के लिए, क्योंकि मेरा भी मार्च में ज्वाइनिंग है, मार्च 11 में ज्वाइनिंग है फ्लोरिडा से, और मेरा शिप है सेलिब्रिटी क्रूज़. अभी मेरा प्रिपरेशन चालू है और टाइम भी नहीं मिलता है, तो आज मैं सोचा थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों को थोड़ा गाइड कर लूँ C1D वीज़ा के ऊपर कि कैसे आपको पास होना है, क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, कैसे लोग बैठते हैं और आपको कैसे नर्वस फील ना हो. पहला चीज़, जो लोग अभी जाने वाले हैं वीज़ा अपेयर करने के लिए, तो आपको कैसे प्रिपेयर होके जाना है. ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर वेरी बेस्ट लास्ट इम्प्रेशन. आपको इम्प्रेशन पहले से आखिर तक जमाना है. जो कंजिक्यूटिव ऑफिसर होगा आपके सामने, जो आपको इंटरव्यू ले रहा होगा, उसके सामने फर्स्ट से लास्ट तक आपको इम्प्रेशन जमाना है और आपको विश भी करना है उसको अकॉर्डिंग टू योर टाइम. ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल. वो पहला इम्प्रेशन है आपका. और जब आप जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा आपके सामने, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उनको उसी मतलब अकॉर्डिंग टू योर टाइम जब आप गए होगे, तो उसको उसी टाइम उनको आप विश करना है आपको. तो सेकेंड थिंग, आपका उस दिन का आउटफिट क्या होना चाहिए. मतलब आपको क्या पहन के जाना है वहाँ पे उस दिन, जैसे कि आपका इम्प्रेशन अच्छा हो. तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी कोई इंटरव्यू जाना है कि अपेयर करना है, ऑलवेज यूज़ द फॉर्मल. फॉर्मल सबसे अच्छा है आपका मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए. तो आप ब्लैक पैंट, नहीं तो ब्लू कलर शर्ट, नहीं तो वाइट कलर शर्ट पहन सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको फॉर्मल पहनना है. और ब्लैक शूज़ भी आपको उसके साथ रहना है. ये आपका पूरा हो जाएगा फॉर्मल उस दिन के लिए. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़. तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का क्या उधर मामला है. तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर जैसे भी कोई भी चीज़, ईयरफोन हो गया, कुछ भी अब उधर अलाउ नहीं है. ना कि बायोमेट्रिक में अलाउ है, ना आपको वीज़ा ऑफिस में अलाउ है. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं लेके जाना है. अगर आप गलती से लेके गए तो उधर लाइन में से ही आपको निकाल देगा, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रखे हो. तो उस टाइम में भी घबराना नहीं है, मैं हूँ ना गाइड देने के लिए. तो उस टाइम में आपको वहाँ पे आपको बहुत सारे लॉकर वगैरह का सिस्टम मिल जाएगा. लॉकर मतलब वहाँ पे ऑटो वाले होते हैं, वो पैसा कमाते हैं इसी चक्कर में. जैसे कि आप अगर बैग में इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी हो, तो वो लोग बुलाएंगे, उधर से बाहर से बुला लेंगे कि आओ इधर हमारे यहाँ आपका जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रोडक्ट है वो आपको रख के चले जाओ. तो वो आपको लेके जाएगा, पहले 100 रुपये लेता है उधर से, बीकेसी थोड़ा सा दूर, मतलब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास लेके जाएगा, उधर रखाएगा. और उसका चार्ज क्या है पता है, 600 रुपीज़. 600 रुपये होता है लिटरली, बहुत ज़्यादा. मतलब 5 या 10-15 मिनट या 1 घंटा पकड़ लो, उसका चार्ज 1 घंटा के लिए भी या 10 घंटे पकड़ो, 600 रुपीज़. ये 3-4 सामान रखने के लिए, मोबाइल, ईयरफोन, कुछ भी, वॉच वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच वगैरह सब कुछ. तो उधर से लेगा वो 600 रुपये, और ऑटो से फिर आने का 100, मतलब 200, 600, 800 रुपये आपका टोटल वेस्ट. तो उस टाइम में आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं लेना है. अगर लिए भी तो कोई मसला नहीं है, उधर आपको मिल जाएगा, आपको रखने के लिए सामान मिल जाएगा. और और भी एक चीज़ है, अगर मान लो खाली आपका मोबाइल फ़ोन हो, ओनली मोबाइल फ़ोन, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, आप अंदर जा सकते हो. और वहाँ पे एक मतलब छोटा सा काउंटर होगा, वहाँ पे खाली आप मोबाइल डाल सकते हो, ओनली मोबाइल. और वो लेगा आपसे 50 या 100 रुपये के आसपास बस. वो भी हो गया. मतलब यूएस वीज़ा का मतलब जो ऑफिस है उसके अंदर जब घुसोगे, ऑफिस से थोड़ा सा पहले एक लाइन होता है, लाइन के आसपास ही वो मोबाइल का काउंटर होगा. आप उधर भी 50-100 रुपये दे के रख सकते हो. ये चीज़ सबको मालूम नहीं था, मगर अभी वो सिस्टम हुआ है.
नहीं तो पहले तो ऑटो वाले सब लेके चले जाते हैं और 600-800 रुपये लेते हैं। ये चीज़ सेम होता है बायोमेट्रिक में। और बायोमेट्रिक होता क्या है, तो आपको तो पता ही होगा, जब यूएस में जाना है तो उससे पहले एक एक दिन पहले ही आपको बायोमेट्रिक ऑफिस में अपेयर होना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए। मतलब जो आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपका फेस हो गया, रिकॉग्निशन के लिए सब आपका बायोमेट्रिक में लेता है। और सेम अप्लाई होता है बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक के लिए भी आपको जो मोबाइल वगैरह है वहाँ पे 600 रुपये चार्ज करते हैं, मगर बायोमेट्रिक में ऑफिस में 600 रुपये लेते हैं और यूएस वीज़ा में बाहर 600 रुपये लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। हाँ, सो फोर्थ पॉइंट, तो जैसे आपका जो टाइमिंग होगा यूएस वीज़ा के लिए, जो टाइमिंग होगा उससे 20 या 30 मिनट्स पहले वहाँ पे पहुँच जाना है आपको। जैसे मतलब आपका टाइम, जैसे मेरा टाइमिंग था, मेरा जो टाइमिंग था इधर 9:30 का था, 11:30 का था मेरा था। 11:30 शायद आपको दिख रहा होगा साइड से, इधर है 11:30 का टाइम है। और मैं पहुंचा था उधर 10:45-50 तक पे पहुंच गया था। तो तभी मुझे मालूम हुआ ऐसा ऐसा चीज़ है। और फिलहाल के लिए मेरे कॉन्फर्मेशन लेटर है, मतलब जो यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर है, मतलब इसको, और ये तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, इसको लेके जाना ही जाना है। और उसके साथ आपको जो जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ऑफर लेटर हो गया, जैसे मेरा ऑफर लेटर है, एक मिनट दिखाता हूँ। ये मेरा रॉयल कैरिबियन का ऑफर लेटर है, दिखा है, ये मेरा रॉयल कैरिबियन का ऑफर लेटर है। तो जैसे कि आपका ऑफर लेटर हो गया, आपको जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब आपको लेके उधर जाना है। जो जो आपको उधर बोला होगा उधर लेके जाना है, आपको लेके जाना है, उधर अपेयर होना है। फिफ्थ पॉइंट, आंसर देने के टाइम में हमेशा मतलब ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठते हैं, मतलब जो इंटरव्यूअर आपका होगा तो वो लोग क्या है, उस कंट्री के होंगे, यूएस से ज़्यादातर होंगे। तो वो लोग क्या है, उनका जो फ्लुएंसी है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो क्वाइट क्लियर है और स्पीड है। मतलब आपको उस मतलब फ्लुएंसी को पकड़ना है। तो इस चक्कर में आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है। फिर उनको वो जो क्वेश्चन पूछे होंगे तो आपको उनको मतलब अच्छे से सुनना है, क्योंकि उनको बार बार क्वेश्चन रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। क्या इसी चक्कर में बहुत सारे लड़के रिजेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे सामने 2 लड़के रिजेक्ट हुए थे उस दिन। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। और लिसन देन आंसर। ओके, these are some tips and guide to appear how to appear the US visa interview. So let's jump now to the questions. क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, क्या क्या सवाल पूछते हैं यूएस वीज़ा के लिए। तो जब आपका नंबर आएगा वहाँ पे, जैसा मेरा नंबर आया था, आपका नंबर जैसे आएगा तो वो जैसे होता है वहाँ पे लाइंस होते हैं, मतलब 25, 26, 27, 28, 30, 32 करके 6 से 8 काउंटर होता है, वहाँ पे लाइंस होते हैं। तो आपको एक सिंगल पे सिंगल जाना पड़ता है उधर। तो जैसे आपका नंबर आएगा, आपको पहला चीज़ आपको पासपोर्ट मांगेगा, आपका ऑफर लेटर मांगेगा, और आपका एक जो कॉन्फर्मेशन लेटर मांगेगा जो आप लेके उधर गए होंगे। तो जो आपका इंटरव्यूअर है, जैसे मैं बोला था पहले विश करना है उनको, तो वो आपको पहले पूछेगा आप यूएस क्यों जाना चाहते हो, क्या कारण है। शिप के लिए जाना चाहते हो तो शिप पे पहले काम करते थे, क्रूज शिप पे पहले काम किया करते थे या नहीं, या फिर लैंड पे काम करते थे, क्यों। घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी किसी को बहुत पूछते हैं, किसी किसी को 2 से 3 पूछ के क्लियर कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन रेडी किया हूँ। मतलब जैसे आपका हो गया ज्वाइनिंग डेट, आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है उधर। मतलब आपका ज्वाइनिंग डेट कब है, कितना हवा मतलब कितना वीक्स के लिए जा रहे हो। जैसे मेरा है 34 वीक्स, मतलब 9 मंथ्स के आसपास मेरे को जाना है उधर। तो वो आपको पूछे क्यों जाना है, मतलब इंडिया में या फिर अदर कंट्री क्यों नहीं जा रहे हो। तो आपको बोलना है कि आपके उसी हिसाब से बोलना है कि मुझे मतलब ज़्यादा पैसा कमाना है और यूएस मुझे अच्छा मतलब पैकेज ऑफर कर रहा है। तो ये सब आपको क्लियर करके बोल के जाना है, नर्वस नहीं होना है मगर। तो उसके बाद आपको पूछेगा उससे पहले क्या कर रहे थे, मतलब एक्सपीरियंस पूछेगा आपको कि आप मतलब C1D जो वीज़ा है, आपको मतलब एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो आपका शिप पे होंगे तो शिप का बताएंगे, या फिर मतलब फ्रेशर होगा तो फ्रेशर का बताएंगे कि मैं फ्रेशर हूँ। अगर जैसे होटल इंडस्ट्री के लड़के भी आते हैं C1D वीज़ा में,
जैसे वो लोग भी उसको भी पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हम होटल मैनेजमेंट के हैं, कि हम होटल से आए हैं। तो ऐसे ऐसे आपको बोलना है क्वेश्चन के अतिरिक्त। तो तो बोल रहे हैं कि तो उसके बाद वो पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको बता देना आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो आपको बोलेगा कि इससे पहले लैंड पे काम किया हो, अगर शिप वाले हो। मेरे जैसे एक दोस्त को पूछा था, सरदार जी था वो, तो उसको पूछा था कि तुम उसका 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसको पूछा था कि आप जो शिप पे थे 2 साल, आप शिप पे थे या लैंड पे भी काम किए हो। जिससे मेरा पहला ब्लॉग में आपको बताया था कि पैसे का चक्कर में शिप से उतर के कुछ लड़के बाहर इलीगल काम भी कर लेते हैं, तो इसके चक्कर में वो पूछते हैं कि आप शिप पे काम क्यों हो, लैंड पे काम क्यों हो। तो उसको सही से जवाब देना कि मैंने सर शिप पे ही काम किया और शिप पे ही जाना चाहता हूँ, बस। उसके बाद आपका पूछेगा कंपनी का नाम क्या है। जैसे मेरा है रॉयल कैरिबियन। और क्रूज शिप के बारे में कुछ थोड़ा स्टडी कर लेना। मर्चेंट नेवी जैसे जा रहे हो तो मर्चेंट नेवी के ऊपर स्टडी कर लेना। पूछ सकता है कि क्या काम होता है, क्या मतलब आपका, मतलब क्या क्या काम है आपका, ड्यूटीज़ क्या है, वैसे पूछ लेना। तो उसके बाद हाँ, ये सबसे मतलब मेन क्वेश्चन है। वो आपको ज़रूर पूछेगा कि आपका मतलब उधर मतलब रिलेटिव वगैरह है क्या, या दोस्त वगैरह है क्या। अगर होंगे भी तो आप बोलना नो, आई हैव नो रिलेटिव्स देयर ओवर इन यूएसए। क्योंकि इसी कारण सबको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हैं उधर, मतलब शिप के वीज़ा में गए और वो C1D वीज़ा में वो शिप पे मतलब शिप के नाम से गए और उधर वहाँ पे रिलेटिव या फिर उनके दोस्त वहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे उनको और वो इलीगली काम करेंगे यूएस वीज़ा में ज़्यादा पैसे के लिए। तो उसी चक्कर में आपको बोलना है नो, आई हैव नो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ओवर देयर इन यूएसए। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये लोग डायरेक्ट जंप करेगा यूएस के, मतलब ये वीज़ा में डायरेक्ट वहाँ पे उधर जंप कर लेगा शायद। तो वो पूछेंगे आपको ऐसे बहुत सारे मतलब घुमा के पूछते हैं क्वेश्चंस कि आपको रेफरेंस कैसे मिला। तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि मुझे मेरे दोस्त से मिला वहाँ पे यूएस में, वो रेफरेंस दिया, नहीं। अगर ऐसा हुआ होगा भी तो आपको मना करना है कि नहीं सर, मैंने अपना सोशल मीडिया या फिर डायरेक्ट ऑफिस से बात करके ये जो मुझे मिला है, तो ये सॉरी, तो ये आपको बोलना है। तो ऐसा ही सब क्वेश्चन आंसर वगैरह मतलब तो उसके बाद वो पूछ सकते हैं हाउ यू विल बिलीव दैट यू विल कम बैक टू इंडिया और नॉट। तो इसके लिए आप मतलब वो पूछेंगे कि हमें कैसे मतलब भरोसा होगा कि आप वापस आएंगे कि नहीं, या आप वहाँ पे आप सेटल हो सकते हो भी। तो आप बोलना कि नहीं सर, मुझे क्रूज शिप पे जाना है पैसा कमाने के लिए बस, क्योंकि उसके बाद मेरे को वापस जाना है फैमिली का देखभाल करने के लिए, कि मेरा फैमिली में जो जो भी है आपकी फैमिली में बताना है कि मुझे वापस आना है अपना फैमिली को देखभाल करने के लिए। तो फिर वो लोग पूछ सकते हैं आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, मतलब यानी ऑनलाइन हुआ या फिर ऑफलाइन ऑफिस में जाके हुआ। तो आपको सीधा बोलना है कि जिस भी एजेंसी के थ्रू आप गए होंगे तो उस एजेंसी में मतलब आप गए होंगे, बोलना है कि आपको मतलब मुझे इस ऑफिस से ऑफर आया था, इस ऑफिस से मैं मतलब मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ज्वाइनिंग वगैरह हुआ था। हम्म। तो उसके बाद वो लोग पूछेंगे एक्सपीरियंस आपका कितना महीना का है, आप कितना साल का है। तो जैसे मैं पहले बोला था आपको जितना भी एक्सपीरियंस होगा आपको बोलना है। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस बोलना है। तो वो लोग पूछेंगे फिर मतलब हैव यू डन योर STCW एंड CDC एंड फायर फाइटिंग कोर्सेज। तो आपको बताना है कि हाँ सर मेरा हो गया है। जैसे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए STCW आपका चाहिए, SDSG सिक्योरिटी वाला मतलब जो सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, और एक CDC मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो भी आपको चाहिए। तो ये सब आपको कलेक्ट करके लेके जाना है उधर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना कि ऐसा क्या उनको प्रेजेंटेशन देना है ताकि वो लोग इम्प्रेस हो ना कि डिप्रेस हो। और बस ऐसे ही बस यही लोग यही सब क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। मगर ध्यान रखना जो रिलेटिव वाला मैं बोला उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये वहाँ पे जंप ना करें। तो आपको यही चीज़ बोलना है कि मैं कम बैक करूँगा इंडिया को अपना फैमिली को देखभाल करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग एंड आई होप दैट जो जो जा रहे हैं US वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए, आई विश देम ऑल द बेस्ट। और अच्छा हो जाए सबको, आप भी US चले जाओ। US मतलब हर किसी का ड्रीम कंट्री होता है जो भी जाता है। मतलब एक आदमी को तो एक मतलब वन लाइफ होता है, इसमें एक बार जाना ही होता है US। अगर US नहीं देखा तो क्या देखा। तो मतलब आप जो जो बोला आपको जैसे जैसे मतलब जो टेक्निक्स बोला, जो गाइड बोला वैसे आपको करना है।
और जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको मैं पहले से ब्लॉग में बोल दिया है। जो जिस एजेंसी के तरह मतलब गए होंगे उस एजेंसी का डॉक्यूमेंट और आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट और जितना भी जो गाइड वाला उसको आपको लेके जाना है। अगर आप कंफर्म हो जाते हो मतलब पास हो जाते हो तो आपको एक पर्ची पकड़ाएंगे, जैसे ये मैं डाल दूंगा फ़ोटो। ये पर्ची आपको पकड़ाएंगे, मतलब आपका मतलब आप यूएस वीज़ा के लिए पास हो गए हो। आपका पासपोर्ट रख लेंगे और वो बायोमेट्रिक ऑफिस भेज देंगे और आपको मतलब आ जाएगा मेल कि कब तक आपका मतलब यूएस वीज़ा लग के आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको डाल दूंगा, पिक्चर में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।